नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये अपडेट दोस्तों आपको एग्जाम पर अपडेट है और क्या कुछ आपका एग्जाम में होने वाला है और परीक्षा केंद्र कैसे आप पता करें इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। परीक्षा कार्यक्रम आप लोगों का जारी कर दिया जा चुका है। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बीपीएससी की हिदायत याद आपको रखनी है, क्या कुछ हिदायतें हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए 1 घंटा पहले आपको यहाँ पर बताया गया है कि 1 घंटे पहले तक ही केंद्र में आपको दिया जाएगा। जैसे आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 1 बजे से, मान लीजिए कि एग्ज़ाम 1 बजे शुरू है तो आपको अंदर घुसने का मौका 12 बजे तक ही दिया जाएगा। 12:05 पर आपको अंदर घुसने का मौका नहीं दिया जाएगा या फिर 12:01 पर भी आपको अंदर घुसने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप अपने परीक्षा केंद्र पर निश्चित रूप से जितने समय है उससे पहले ही आप पहुंच जाएं 1 घंटे। और ये भी आपको बात ध्यान देनी है कि जो आपको अंदर घुसने की प्रक्रिया जो है वो 11 बजे से 12 बजे तक आपको शुरू रहेगी। जैसे आपको 1 बजे एग्जाम है तो आपको अंदर घुसने की प्रक्रिया 11 बजे से 12 बजे तक रहेगी, लेकिन 12 बजे के बाद आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान देनी होगी कि 1 घंटा पहले, इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको पुनः अपडेट निकल करके आ रही है। ये सभी काफ़ी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है परीक्षा देते समय और जाते समय। ये बातें आपको ध्यान देनी है। क्या कुछ और भी अपडेट है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। 21 से मिलेगी परीक्षा केंद्र की जानकारी। दोस्तों आपकी कहाँ परीक्षा केंद्र पड़ी है इसकी जानकारी, किस कॉलेज में पड़ी है, किस स्कूल में पड़ी है, इसकी जानकारी आपको 21 को ही मिल पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो सुधार का लिंक आपको कल से शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपको पहले से ही बताया गया था कि 18 से 20 तक आपको यहाँ पर डेट रहने वाला है। जो भी आपको फ़ोटो सुधार हो, चाहे कोई भी आपको तकलीफ़ हो सुधार से संबंधित, तो वो आप सुधार सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का, बहुत सारे लोगों का फ़ोटो क्लिक करने में कुछ न कुछ आपको गड़बड़ी है, तो उसे आप सुधार कर लें। किसी में तो एकदम ब्लंडर हो गया है। अब लड़की की जगह पर लड़के का फ़ोटो हो गया है और लड़के की जगह पर लड़की का फ़ोटो हो गया है। ना मालूम ऐसा ब्लंडर कैसे हो गया है। तो इन सभी सुधारों को आप कर सकते हैं। आपको पता है कि आपके पास समय है 2 दिन का। इस 2 दिन में आपको निश्चित रूप से आप अपना सुधार कर लीजिएगा जो भी कहीं भी आपको तकलीफ होगी। आगे कुछ और भी आपको बताया गया, जैसा कि आपको पता है कि 24, 25, 26 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। तो क्या कुछ और भी है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको 1,70,000 की वैकेंसी आपको होनी है। सुबह 9 बजे आपको यहाँ पर जो परीक्षा की प्रारंभ है 1 घंटा पूर्व आपको प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। और पहली पाली में आपको सुबह 9 बजे और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बातें आपको ध्यान देनी है। सुबह वाली पाली में आपको 9 बजे के बाद अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आपको अपने परीक्षा केंद्र पर 9 बजे से पहले, 9 बजे से आपको पहले आपको पहुंच जाना है। और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगा प्रवेश, तो 2:30 बजे से पहले आपको पहुंच जाना है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से आपको शुरू होगी। आपको पता है कि यदि 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी तो 9 बजे ही आपको प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। 1 घंटा पहले आपका प्रवेश बंद हो जाएगा। मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ कि 1 घंटे पहले आपका प्रवेश बंद हो जाएगा। 10 बजे आपका परीक्षा शुरू होगा तो 9 बजे आपका प्रवेश बंद हो जाएगा। अब जब आपको 9 बजे प्रवेश बंद हो जाएगा तो 9 बजे के बाद आप अंदर नहीं जा सकते। तो आपको जाना कब होगा परीक्षा केंद्र पर? तो 9 बजे से पहले, अर्थात ये समझिए कि जब परीक्षा आपका होना है उससे 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है अपने केंद्र पर, तभी आप अंदर घुस पाएंगे, नहीं तो आपको घुसने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है दोस्तों। जो भी आपके परीक्षा केंद्र है, परीक्षा सुबह आपको 10 बजे से शुरू होगी और शाम के बारे में हम लोग बात करें तो वो आपको 3:30 बजे से आपको प्रारंभ होगी। 3:30 बजे से आपको प्रारंभ होंगे। केंद्रों पर अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के 2.5 घंटे पहले प्रवेश आपको दिया जाएगा। 2.5 घंटे आपको पहले, अर्थात 7:30 बजे से आपको यहाँ प्रवेश मिल जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी। और भी क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में आप देख लीजिए। ई प्रवेश पत्र जो भी आपको गलत सलत हो गया है, जो भी आपके फ़ोटो वगैरह पर, उसको आपको सुधार का मौका मिल गया है। सुधार आप करवा लीजिए जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा। आगे क्या कुछ है
ये भी आप थोड़ा देख लेते हैं हम लोग क्या कुछ नीचे है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि 3 बार ही आपको परीक्षा ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला। तो आपको सिर्फ मिलेगा मौका 3 ही बार। यदि बीएड वाले भी इसमें लेते हैं भाग प्राइमरी में तो उनका एक चांस आपको चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी ने किस आशय से इस बात को आपको कहा था, और एनसीईटी के माध्यम से भी आपको पता ही होगा कि एनसीईटी ने आपको क्या कुछ कहा है बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में। जो आपको एनसीईटी है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही आपको कायम रहेगी, उससे बाहर आपको नहीं जाने वाली है। तो यदि आप ये रखते हो कि हम इसमें भाग लें परीक्षा में, तो ये आपको काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और भी दोस्तों आपको पता होगा कि 48 घंटे तक आगे आने वाले 24 घंटे में एनसीईटी की ओर से आपको बैठक पुनः आपको बुलाई गई है, और इसमें आपको क्या कुछ निर्णय होगा ये आपको अंतिम निर्णय होगा। तो इसके बारे में भी कुछ अपडेट यदि आती है तो मैं इसको बता दूंगा कि क्या कुछ आपको अपडेट है। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है, और बीएड वालों को इसके बारे में सुन करके, समझ करके और देख करके ही आपको प्राथमिक में हिस्सा लेना है, यदि आपको लेना है तो, क्योंकि आपका एक जो है चांस आपका चला जाने वाला है। ये आपको सबसे बड़ी समस्या है। क्या कुछ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा कार्यक्रम आपका क्या कुछ है। आप देख सकते हैं कि 24 अगस्त को आपको परीक्षा होगी, 25 को परीक्षा होगी और 26 अगस्त को आपको परीक्षा होगी। पहली पाली आपको प्राथमिक पुरुष व अन्य, यहाँ पर दोस्तों पुरुष या मेल या फीमेल आपको होते हैं और एक अन्य होते हैं। तो आपका यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है कि पुरुष एक साथ परीक्षा देंगे और जो स्त्री हैं वो आपको एक साथ परीक्षा देंगे। तो जो प्राथमिक है, प्राथमिक के पुरुष व अन्य जो हैं वो आपको एक साथ परीक्षा देंगे। तब मेल और फीमेल के अलावा भी एक जाति होती है अन्य की, तो वो आपको एक साथ परीक्षा देंगे, पुरुष और अन्य। और दूसरी पाली में आपको प्राथमिक की आपको महिला आपको परीक्षा देंगी। उसी तरह से 25 अगस्त के बारे में बात करें तो ये जो आपका है ये सामान्य अध्ययन की आपको परीक्षा होने वाली है 24 को, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हम लोग बात करें 25 अगस्त को, तो यहाँ पर आपको भाषा व भाषा की आपको परीक्षा होगी पुरुष व अन्य की प्रथम पाली में, और सेकेंड पाली में महिलाओं की आपको परीक्षा होगी। तो भाषा तो आपको सबके लिए होगा, 1 से लेकर 12 तक के जिनको भी आपको देना है उन सबके लिए आपको भाषा की ये परीक्षा होगी। 26 अगस्त के बारे में बात करें तो माध्यमिक के सभी आपको यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ आपको बैठकर परीक्षा देंगे, और उच्च माध्यमिक की आपको सभी यहाँ पर परीक्षा देने वाले हैं सेकेंड पाली में। फर्स्ट पाली में माध्यमिक के सभी आपको परीक्षा देने वाले हैं, और सेकेंड पाली में उच्च माध्यमिक के सभी परीक्षा आपको देने वाले हैं। 21 से मिलेगी परीक्षा केंद्र की जानकारी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 21 से परीक्षा केंद्र किस कॉलेज या किस आपको यहाँ पे स्कूल में पड़ा है परीक्षा आपका, वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ आपको अपडेट था जो कि आपको देना जरूरी था और आपको जानना जरूरी था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनसीईटी का जो आपको बैठक है, बैठक आपका 24 घंटे के अंदर आपको सारी कुछ इससे जो भी होनी है बीएड के मामले में, बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में क्या कुछ स्टैंड है उसके बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा। तो यदि आता है उसका अपडेट तो उसको भी मैं आपको दे दूंगा, बशर्ते आप एक बात बहुत बखूबी से ध्यान रखिएगा कि आपको अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले कम से कम आपको पहुंच जाना है। 10 बजे से आपकी परीक्षा शुरू है तो 9 बजे तक ही आपका यहाँ पर प्रवेश होगा, नहीं तो उसके बाद प्रवेश वर्जित हो जाएगा 9 बजे के बाद। तो आपको 9 बजे से पहले आपको पहुँच जाना है, 8 बजे पहुँच जाना है। 8 बजे से आपको परीक्षा केंद्र में घुसने का मौका दिया जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपको मीटिंग के बारे में हम लोग बात करें तो एनसीईटी और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सीएमई के द्वारा की आपको बैठक होनी है, ठीक है ना। तो अब 24 घंटे निकल चुके हैं, अगले 24 घंटे में जो भी आपको अपडेट है इससे रिलेटेड आपको अपडेट मिल जाएंगे, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूं। मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा दोस्तों तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।